अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा सिस्टम का जो हमारा आज की डिटेल्स वगैरह जिसकी वीडियो बन रही है वो है हमारा फार्मेसी मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा, फार्मेसी मैनेजमेंट सिस्टम में हमारे पास अब क्या-क्या डिटेल्स हैं, उसमें हमारे पास कौन-कौन से मॉड्यूल्स एंड फीचर्स हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अच्छा, सबसे पहले तो जब आप सिस्टम में लॉगिन करती हैं तो सबसे पहले आपको डेट एक्सपायरी जो भी हमारी मेडिसिन्स की डेट एक्सपायर हो चुकी हैं या स्टॉक अलर्ट है वो हमें यहाँ पे नोटिफाई कर देगा सिस्टम आते ही। उसके बाद सबसे पहले हमारे पास आ गया डैशबोर्ड, जहाँ पे हमारे पास कस्टमर्स, मेडिसिन डिटेल्स, आउट ऑफ स्टॉक, एक्सपायरी मेडिसिन्स, पर मंथ की हमारे पास डिटेल्स होंगी, इनकम एक्सपेंस की स्टेटमेंट, मंथली मंथली प्रोग्रेस और आज की हमारी टुडे रिपोर्ट हमारे इसमें शामिल होगी। सबसे पहले सिस्टम को हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर हमारे पास कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम भी है कि मतलब आपके कस्टमर्स, आप कस्टमर ऐड कर सकते हैं। क्रेडिट पे अगर कोई मेडिसिन आपसे ले रहा है, उनके लेजर्स अकाउंट आपके मेंटेन होंगे। उसके बाद मैन्युफैक्चरर है जो मतलब आपके सप्लायर है कि कौन सी कंपनी से मेडिसिन आपकी बन रही है, उनकी लेजर्स अकाउंट्स आपकी डिटेल सारी मेंशन होंगी। अब सबसे पहले हम चले जाते हैं कि हमने एक मेडिसिन ऐड कैसे करनी है। हम मेडिसिन की कैटेगरीज़ को ऐड कर सकते हैं। उसकी कैटेगरी लिस्ट हम चेक कर सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी उसकी कैटेगरीज बनी हुई है। मेडिसिन है, लिक्विड है, सिरप है, टैबलेट है, क्रीम्स, लिक्विड, कुछ भी। उसके बाद हम यहाँ से उसकी मज़ीद कैटेगरी ऐड भी कर सकते हैं। मज़ीद कैटेगरीज ऐड करने के बाद उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं यूनिट्स, कि हमारे पास मेडिसिन के यूनिट कौन कौन से हैं। मैं आपको एक लिस्ट ऑफ यूनिट दिखा देता हूँ कि हमारे पास ये यूनिट की लिस्ट पहले से लाइक ml, mg, pc। मज़ीद आप ऐड भी इस ऐड यूनिट के बटन से कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है हमारे पास टाइप, कि आपकी मेडिसिन किस टाइप की है। पेन किलर है, सस्पेंशन है, हार्ट डिजीज़ है आपकी, या मज़ीद आप टाइप इसमें ऐड भी कर सकते हैं। एडिट और डिलीट भी आप इसे कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो एक इसमें ऑप्शन दिया गया है वो है हमारे पास लीफ सेटिंग, कि मतलब एक मेडिसिन के अगर हमारा पास एक पत्ता है, उस पत्ते के अंदर हमारी 10 मेडिसिन्स हैं, तो हमारे पास एक पूरी डब्बी के अंदर कितनी मेडिसिन्स होंगी, तो उसकी भी डिटेल्स और उसके फार्मूले हम यहाँ पे बना सकते हैं डायनामिक। जैसे कि अब ये हमारे पास 1/15 का है, तो मतलब एक पत्ते के अंदर 15 गोलियाँ हैं, और जो उस डब्बे के अंदर है वो है 150 गोलियाँ उसके अंदर बनेंगी। तो इस तरह करके हम उस चीज़ों को मैनेज भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं ऑप्शन ऐड मेडिसिन का। सबसे पहले हम एक मेडिसिन आपको ऐड करके दिखा देते हैं। उसका बार कोड आप यहाँ पे दे देंगे, उसकी स्ट्रेंथ आप दे देंगे कि कितने mg की है, या जितनी भी उसकी डिटेल्स है वो आप दे देंगे। मेडिसिन का नेम जैसे कि हम दे देते हैं पैनाडोल, उसका यूनिट हम सेलेक्ट कर दे देंगे mg है। अब हमें फॉर एग्जांपल पैनाडोल मिल रही है 10 रुपये में, ठीक है। उसकी हम कैटेगरी डिफाइन कर देते हैं कि हमारे पास मेडिसिन है। शेल्फ आप डिसाइड कर सकते हैं, लीफ आप डिफाइड कर सकते हैं। अब मैं फॉर एग्जांपल 1/1 का ही कर रहा हूँ, या चलें हम एक पत्ते के अंदर हमारी 10 गोलियाँ तो हम वो कर रहे हैं, ठीक है। तो एक पत्ते की जो हमारी कीमत है वो है 100 रुपये। उसके बाद हमारा मैन्युफैक्चर इसके अंदर कौन सा, जैसे कि हम हेल्थ केयर को डाल कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास इसके ऊपर वैट, मतलब हम वैल्यू एडिड टैक्स वगैरह इसमें नहीं डाल रहे। कोई भी टैक्स अगर डालना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, अगर नहीं तो वो आप उसे स्किप कर सकते हैं। 80 रुपीज़ की हमारी बाइंग है और 100 रुपीज़ की हम उसे सेल कर रहे हैं। पिक्चर वगैरह आप अपलोड कर सकते हैं। इमेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप उसे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपके पास मेडिसिन बैक एंड पे पैनाडोल जो हमने की थी वो हमारे पास बैक एंड पे आ चुकी है। ठीक हो गया। अब ये मेडिसिन तो आ चुकी है, अब इसका स्टॉक अभी हमारे पास है ज़ीरो। सबसे पहले अब हम इसकी करेंगे परचेजिंग। अब परचेजिंग कैसे होगी कि अब हमने हेल्थ केयर से ये लेनी थी, इनवॉइस नंबर हमने दे दिया, कैश पेमेंट कर रहे हैं, आज की उस दिन की ऑटो डेट ये खुद ही उठा लेगा। हम उस टैबलेट का नाम लिखेंगे तो वो आ गया हमारे पास। उसका बैच आईडी हमने दे दिया, उसकी एक्सपायरी हमने सेट कर दी। सेट करने के बाद वो उसका हमारा पैटर्न कौन सा था वो हमने सेट कर दिया कि ये था। अब हम कितने उसके डब्बे खरीद रहे हैं, मतलब एक अगर खरीद रहे हैं तो वो उसने बता दिया कि 150 उसमें होंगी हमारी गोलियाँ। अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे 2 हैं तो वो 300, मतलब हमारे पास टोटल क्वांटिटी है टैबलेट्स की। इस तरह करके वो मैनेज हो जाएगा। अच्छा, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग प्राइस आप यहाँ से चेंज भी कर सकती हैं एट सेम टाइम, जो भी आपके होंगे, ठीक है। वैसे अभी हमने 80 दिया हुआ था, और बॉक्स के प्राइस जो आपकी सेलिंग प्राइस है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपने कितनी उसे पेमेंट दी है तो वो आप वो पेमेंट उसे कर देंगे। अगर हाफ़ दिया तो हाफ़ यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे, अगर फुल पेमेंट दी हुई है तो आप फुल पेमेंट उसे कर देंगे, और साथ ही कर देंगे सेव के बटन के ऊपर क्लिक। जैसे ही आप सेव करेंगे आपकी ये पीछे से बैक एंड पे ये आपका ऐड हो चुकी है स्लिप। अब मैं आपको इसका स्टॉक दिखा देता हूँ कि स्टॉक रिपोर्ट के अंदर अवेलेबल स्टॉक में हमारे पास ये पैनाडोल कितनी ऐड हो चुकी है। तो हम यहाँ स्टॉक पे आते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं पैनाडोल।
तो ये पैनाडोल देखें आप हमारे पास ऐड हो चुकी है, हमारे पास अब इसकी टोटल क्वांटिटी है वो है 300। अब हम इसकी इनवॉइस प्रिंट करेंगे। तो इनवॉइस प्रिंट करने के लिए हम इनवॉइस के ऊपर जाएंगे, पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर जाएंगे, POS इनवॉइस के ऊपर। उसके बाद हम यहाँ पे मेडिसिन को सर्च कर सकते हैं कि हमारे पास पैनाडोल है। पैनाडोल हमने सेलेक्ट किया, यहाँ से मेडिसिन की टाइप के ज़रिए भी हम उन्हें सर्च कर सकते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास कौन से बैच की थी, ठीक है, हम कितनी उसकी क्वांटिटी सेल कर रहे हैं। जैसे कि अब मैंने कहा कि मैं 10 सेल कर रहा हूँ पीसीस उसके, तो उसने उसका बिल बना दिया। जैसे कि अब मैं ऐसे कहता हूँ कि मैं 15 एक पत्ता उसे सेल कर रहा हूँ, तो उसका हिसाब से बिल बना देगा। मैं कहता हूँ मैंने 150 करनी है, तो वो आप देखें साथ साथ हमारे पास वो पूरा 100 रुपीज़ का उसने वो शो कर दिया। अगर मैं ऐसे 15 करता हूँ तो वो 10 रुपीज़ की हमें एक पड़ेगी। फ़िलहाल मैं 50 कर रहा हूँ, 150। सो हमारे पास टोटल बिल आ गया है ऑलमोस्ट 100 का। 100 का करने के बाद 100 का अब हमने बिल बना दिया। 100 का बिल करने के बाद अब वो बंदा हमें फुल पेमेंट दे रहा है या हाफ दे रहा है। फॉर एग्जांपल वो हमें फुल पे कर रहा है। फुल पेमेंट करने के बाद हमने फुल के ऊपर क्लिक किया और कैश पेमेंट के ऊपर जैसे ही हमने क्लिक किया तो वो हमसे पूछेगा कि आपने इसकी प्रिंट करवाना है या नहीं करवाना। फॉर एग्जांपल हमने प्रिंट करवाना है तो हम येस कर देंगे, अगर हमने नहीं करवाना तो हम नो कर देंगे। उसके अलावा इस सिस्टम में अब हमारे पास और क्या क्या मौजूद है, इसमें हमारे पास रिटर्न्स का है। मैन्युफैक्चर की तरफ से अगर कोई रिटर्न हो रहा है, कोई वेस्टेज हो रही है आपकी, या कस्टमर की तरफ से रिटर्न हो रहा है, तो वो हम मैनेज कर सकते हैं। आपके बैंक अकाउंट इसमें मैनेज होंगे। इसमें आपकी अकाउंट की डिटेल्स आपकी आएंगी, चार्ट ऑफ अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, जनरल वाउचर्स। रिपोर्टिंग में आपके पास कैश, जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट लॉस, आपकी सारी ईच एंड एवरी रिपोर्ट आपके पास यहाँ पे हो रही है मैनेज। सेल्स रिपोर्ट आपकी, परचेज़ रिपोर्ट यूज़र की, पर यूज़र के हिसाब से भी आप देख सकते हैं इसमें। ह्यूमन रिसोर्सेज आपकी कितने एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी अटेंडेंस, पे रोल को सब मैनेज कर सकते हैं। टैक्सेशन की डिटेल्स आपकी मौजूद हैं। कोई सर्विसेज अगर आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो आप इसमें मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास सर्च का ऑप्शन है, मेडिसिन सर्च करनी है, इनवॉइस या परचेज, कुछ भी सर्च करना आपने। उसके बाद एप्लीकेशन सेटिंग्स हैं आपके पास, डेटाबेस इंपोर्ट, रिस्टोर, पैनल की सेटिंग, कलर वगैरह आप चेंज कर सकते हैं, करेंसी का, सेटिंग्स का, यूज़र्स आप क्रिएट कर सकते हैं, रोल्स असाइन कर सकते हैं। तो ये है हमारा मेडिकल स्टोर का सिस्टम, जो जिसके अंदर हमारी ये सारी चीज़ें मैनेज हो रही हैं। और एक छोटा सा कैलकुलेटर इसमें दिया गया है कि कैलकुलेशन वगैरह अगर आपने उसके अलावा करनी हो तो वो आप कर सकते हैं। थैंक यू।